हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो यूपी टीजीटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विच यूनिवर्सिटी आर शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरीज कलेक्टिवली नॉन एज। कौन सी यूनिवर्सिटी शेक्सपियर की कंटेम्प्रेरी कलेक्टिविटी के नेम से जानी जाती है? सो आंसर इज बी, यूनिवर्सिटी विट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ईयर शेक्सपियर बैप्टाइज्ड। उनका जन्म किस ईयर में हुआ था? सो आंसर इज सी, 1564। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ। जो विलियम शेक्सपियर थे उनका वाइफ का क्या नेम था? सो आंसर इज बी, एनी हाथवे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव। जो विलियम शेक्सपियर थे उनके कितने बच्चे थे? सो आंसर इज 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ शेक्सपियर्स चाइल्ड डाइड एट द एज ऑफ 11। 11 की एज में विलियम शेक्सपियर के कौन से चाइल्ड की डेथ हुई थी? उस चाइल्ड का नेम बताना है। सो आंसर इज सी, हैमलेट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है ये? विच प्ले इज रिगार्डेड एज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। कौन से प्ले को विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले कहा जाता है? सो इसका आंसर है बी, हैमलेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। कौन सी विलियम शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है? सो इसका आंसर है ए, मैकबेथ। ये एक ट्रेजेडी भी है और ये शॉर्ट भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर कंपनी। विलियम शेक्सपियर की जो थिएटर कंपनी थी उसका क्या नेम है? सो आंसर इज बी, दी किंग्स मैन। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9। विच थिएटर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। कौन सा थिएटर है जो विलियम शेक्सपियर से क्लोजली एसोसिएटेड है? सो इसका आंसर है सी, ग्लोब थिएटर। ये क्वेश्चन तो मोस्टली पता ही होता है कि ग्लोब थिएटर जो है वो विलियम शेक्सपियर से एसोसिएटेड है और इसी थिएटर में उनके बहुत सारे प्लेज को, ट्रेजेडी प्लेज सबको परफॉर्म किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु सेड शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। किसने कहा था कि वो सिर्फ एक एज के ही नहीं बल्कि हर समय के लिए है? सो आंसर इज ए, बेन जॉनसन ने ये लाइन बोली थी, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11। विच ट्रेजेडी बिगिंस विद द अपीयरेंस ऑफ 3 विचेस। कौन सी ट्रेजेडी है जिसमें 3 विचेस अपेयर हुई थी? सो इसका आंसर है बी, मैकबेथ। मैकबेथ में ही 3 विचेस आई थी जिन्होंने उसको, मैकबेथ को बोला था कि तुम किंग बनने वाले हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ ओथेलो। ओथेलो का ट्रेजिक हीरो कौन है? सो इसका आंसर है डी, ओथेलो। क्योंकि ओथेलो का ट्रेजिक हीरो ओथेलो ही है जिसको ब्लैक मूर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच प्ले कंटेन्स द लाइन टू बी और नॉट टू बी। सो ये जो लाइन है वो कौन सा प्ले में हमें देखने को मिलती है? सो इसका आंसर है बी, हैमलेट। हैमलेट में आती है ये लाइन, टू बी और नॉट टू बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु इज हैमलेट्स बिलव्ड। हैमलेट की जो बिलव्ड है उसका नेम क्या है? कॉर्डिलिया, कॉर्डिलिया किंग्सलियर, पोर्शिया। पोर्शिया जो है वो कौन से प्ले में आई थी? मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओफेलिया, हाँ ओफेलिया, आंसर इज सी, ओफेलिया ही हैमलेट की बिलव्ड है। और जो ऑप्शन नंबर डी है डेस्डिमोना, वो ओथेलो के बिलव्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु मर्डर्स किंग डंकन।
किंग डनकन का मर्डर किसने किया था? सो आंसर इज सी, मैकबेथ। उसने अपने आप को किंग बनाने के लिए किंग डनकन को मार दिया था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन जेलसी? शेक्सपियर की ऐसी कौन सी ट्रेजेडी है जो जेलसी पर बेस्ड है? तो इसका आंसर है बी, ओथेलो। ओथेलो ही एक ऐसी ट्रेजेडी है जो जिसमें जेलसी को दिखाया गया है, क्योंकि वो अपनी जो वाइफ है डेस्टिमोना उस पर बहुत ज़्यादा शक करता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु इज कॉल्ड द मूर ऑफ वेनिस? मूर ऑफ वेनिस किसे कहा जाता है? सो आंसर इज बी, ओथेलो। ओथेलो को ही ब्लैक मूर कहा जाता है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच प्ले कंटेन्स द स्टॉर्म सीन ऑन द हेथ? सो इसका आंसर है सी, किंग लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हु आर लियर्स फेथफुल डॉटर एंड डिसलॉयल डॉटर रिस्पेक्टिवली? तो सबसे पहले हमें उनकी फेथफुल डॉटर को बताना है और फिर बाद में उनकी डिसलॉयल डॉटर को। सो उनकी फेथफुल डॉटर कौन थी? कॉर्डिलिया। सो कॉर्डिलिया कहाँ पे है सबसे पहले? आंसर इज ए, कॉर्डिलिया। और जो बाकी दो है गॉनरिल एंड रीगन, वो इनकी डिसलॉयल डॉटर थी। सो आंसर इज ए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। विच शेक्सपियरियन प्ले इज ए रोमन ट्रेजेडी? कौन सा प्ले शेक्सपियर का है जो एक रोमन ट्रेजेडी है? सो आंसर इज बी, जूलियस सीजर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। हु सेज इट टू ब्रोटे? सो आंसर इज बी, सीजर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। विच प्ले कंटेन्स द फेमस स्पीच फ्रेंड रोमन्स कंट्रीमैन? सो इसका आंसर क्या है? बी, जूलियस सीजर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। हु इज द विलन इन ओथेलो? ओथेलो जो ट्रेजेडी है उसमें विलन कौन है? सो इसका आंसर है सी, इयागो। इयागो ही एक ऐसा पर्सन है जो ओथेलो को डेस्डिमोना के अगेंस्ट भड़काता रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच प्ले एंड्स विद द डेथ ऑफ रोमियो एंड जूलियट? कौन सा प्ले है ऐसा है जो रोमियो एंड जूलियट की डेथ पर एंड होता है? सो इसका आंसर है बी, रोमियो एंड जूलियट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हु बिलोंग्स टू द मॉन्टेग फैमिली? कौन है जो मॉन्टेग फैमिली से बिलोंग करता है? सो आंसर इज सी, रोमियो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच प्ले इज नॉन एज शेक्सपियर्स ग्रेट रिवेंज ट्रेजेडी? सो रिवेंज ट्रेजेडी किसे कहा जाता है? सो आंसर इज ए, हैमलेट। हैमलेट अपने जो फादर हैं उनकी डेथ का रिवेंज लेने के लिए अपने चाचा के साथ अपने चाचा को मारने का प्लान बनाता है। सो जो रिवेंज ट्रेजेडी है वो है हैमलेट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेस्टिमोनाज डेथ? इसमें से कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है डेस्टिमोना की डेथ के लिए? ये ओथेलो से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी, इयागो इनडायरेक्टली। इयागो ओथेलो को भड़काता रहता है, बल्कि ओथेलो ने डेस्टिमोना को मारा था। तो डायरेक्टली तो हम ओथेलो बोल सकते हैं और इनडायरेक्टली बोलेंगे हम इयागो को, क्योंकि उसने ही उस ओथेलो के माइंड में शक पैदा किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विच शेक्सपियरियन ट्रेज कॉमेडी इन्वॉल्व्स मिस्टेकन आइडेंटिटीज ऑफ ट्विंस? तो जो ट्विंस थे वो कौन से कॉमेडी में दिखाए गए थे? सो आंसर इज बी, ट्वेल्थ नाइट। इसमें ट्विंस भाई बहन होते हैं, वो ये उनकी स्टोरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हु डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए मैन इन ट्वेल्थ नाइट? कौन अपने आप को डिस्गाइज करता है एज अ मैन? लड़की से अपने आप को मैन प्रेजेंट करता है, कौन करता है? सो आंसर इज बी, वियोला। वियोला ही अपने आप को मैन के रूप में डिस्गाइज करती है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। विच प्ले कंटेन्स द करेक्टर शेलक? तो कौन सा प्ले है जिसमें शेलक को जो करेक्टर है उसको दिखाया गया है? सो आंसर इज बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट डज शेलक डिमांड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन? तो जो शेलक है वो क्या डिमांड करता है लोन देने के लिए, क्या सिक्योरिटी मांगता है वो? सो इसका आंसर है सी, ए पाउंड ऑफ फ्लैश। वो जो इसका हीरो है मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटोनियो, उसका 1 पाउंड फ्लैश मांगता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
हु इज़ द हीरोइन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो जो ये प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसकी हीरोइन का क्या नाम है? सो आंसर इज बी, पोर्शिया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। विच कॉमेडी इज सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन। कौन सी कॉमेडी है जिसको फॉरेस्ट ऑफ एडन में सेट किया गया है? सो इसका आंसर है ए, एज यू लाइक इट। इसमें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन को सेट किया गया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। हु सेज ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज। सो ये जो लाइन है ये कौन से वर्क में अपेयर हुई थी? अच्छा हाँ, ये जो लाइन है ये कौन बोलता है? हु सेज, किसने बोली है ये लाइन? ऑल द वर्ड्स वर्ल्ड इज अ स्टेज। सो इसका आंसर है सी, जैक्स। ये एज यू लाइक इट में जैक के द्वारा बोली जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच प्ले फीचर प्रॉस्पेरो। कौन से प्ले में प्रॉस्पेरो का फीचर है? सो आंसर इज ए, टेम्पेस्ट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। हु इज एरियल। एरियल कौन है? सो आंसर इज बी, ए सर्वेंट स्पिरिट। ये एक स्पिरिट है जो कि प्रॉस्पेरो की एक सर्वेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कैलिमन अपेयर्स इन विच प्ले। जो कैलिमन करेक्टर है कौन से प्ले में अपेयर होता है? सो आंसर इज ए, टेम्पेस्ट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। विच प्ले इज कंसिडर्ड शेक्सपियर फेयरवेल टू द स्टेज। सो इसका आंसर है ए, टेम्पेस्ट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज शेक्सपियर्स फेमस नैरेटिव पोएम ऑन ए गॉडेस एंड ए यूथ। सो इसका आंसर है बी, वेनस एंड एडोनिस। ये एक नैरेटिव पोएम है गॉडेस और एक यूथ के ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी सोनेट्स आर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर। सो उन्होंने कौन सी कितने सोनेट्स को एट्रीब्यूट किया है? सो आंसर इज 154। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। टू whom आर द फर्स्ट 126 सोनेट मेनली एड्रेस्ड। सो जो 126 सोनेट्स हैं वो किसको एड्रेस किए गए हैं? सो आंसर इज बी, फेयर यूथ। फेयर यूथ को 126 सोनेट्स एट्रीब्यूट वो रेफर किए गए, एड्रेस किए गए हैं। और जो उसके बाद के जो सोनेट्स हैं वो एक डार्क लेडी को। अब बात करते हैं 42। विच सोनेट्स बिगिंस विथ शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। सो इसका आंसर है ए, सोनेट 80। ये जो सोनेट 18 है उसकी लाइन है शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। विच सोनेट डिफाइंस ट्रू लव। कौन सा सोनेट है जिसमें ट्रू लव को डिफाइन किया गया है? सो इसका आंसर है सी, सोनेट 116। अब बात करते हैं हम 44 क्वेश्चन की। विच सोनेट मॉक्स कन्वेंशनल ब्यूटी। कौन सा सोनेट है जो कन्वेंशनल ब्यूटी पर मॉक करता है? सो आंसर इज बी, सोनेट 130। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। विच शेक्सपियरियन प्ले इज बेस्ड ऑन द वॉर्स ऑफ द रोजेज। कौन सा शेक्सपियरियन का प्ले है जो वॉर्स ऑफ रोजेज पर बेस्ड है? सो इसका आंसर है सी, हेनरी 6। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की। हु इज फाल्स स्टाफ एसोसिएटेड विद। सो इसका आंसर है सी, हेनरी 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। विच प्ले कंटेन्स द बैटल ऑफ एजिनकॉर्ट। सो इसका आंसर है बी, हेनरी 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विच किंग सेज अनईजी लाइज द हेड डेट वियर्स ए क्राउन। सो इसका आंसर है ए, हेनरी 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। विच शेक्सपियरियन करेक्टर इज फिजिकली डिफॉर्म्ड एंड विलेनियस। सो इसका आंसर है सी, रिचर्ड 3। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। विच प्ले कंटेन्स द लाइन ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्सल। सो इसका आंसर है बी, रिचर्ड 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हु वाज शेक्सपियर्स पैट्रॉन। सो इसका आंसर है बी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस। तो जो विलियम शेक्सपियर है उनका जो बर्थ प्लेस है वो क्या था। सो इसका आंसर है सी, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये उनका बर्थ प्लेस था। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ शेक्सपियर्स फादर। जो विलियम शेक्सपियर्स थे उनके जो फादर थे उनका क्या ऑक्यूपेशन था। सो ही वॉज ए ग्लोवर, सो आंसर इज सी। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडिटेड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। कौन थे जिन्होंने फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स को एडिट किया था। सो इसका आंसर है बी, हैमिंग एंड कॉन्डेल। और जो फर्स्ट फोलियो था वो कब पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, द फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन। सो इसका आंसर है सी, 1623। जो पहला फोलियो था, फर्स्ट फोलियो, वो 1623 में ही पब्लिश्ड हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्ले इज सबटाइटल्ड वॉच यू विल। सो इसका आंसर क्या है, आंसर इज बी, 12th नाइट, ये इसका सब टाइटल है, वॉच यू विल। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, हु इज नोन एज शेक्सपियर्स ट्रेजिक फ्लॉ थ्योरिस्ट। सो इसका आंसर है ए, एरिस्टोटल इन्फ्लुएंस क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58, AC ब्रैडली इज फेमस फॉर क्रिटिसिज्म ऑन। जो AC ब्रैडली है वो फेमस है क्रिटिसिज्म के लिए, किस पर। सो आंसर इज बी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच शेक्सपियरियन हीरोइन डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ लॉयर। कौन सी जो शेक्सपियर की प्ले की हीरोइन है वो अपने आप को एज ए लॉयर के लिए डिस्गाइज करती है। सो इसका आंसर है बी, पोर्शिया। ये जो पोर्शिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये अपने आप को डिस्गाइज करती है एज ए लॉयर, कोर्ट में अपने आप को एज ए लॉयर दिखाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, हु किल्स हैमलेट। हैमलेट को किसने मारा था। सो आंसर इज बी, लाइटिस। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हु पॉइजन हैमलेट फादर। हैमलेट के जो पिता थे उनको किसने पॉइजन दिया था। सो आंसर इज बी, क्लॉडियस। जो हैमलेट के चाचा थे क्लॉडियस, उन्होंने किंग बनने के लिए उसके पिता को पॉइजन दे दिया था। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हु सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ हैमलेट। कौन सर्वाइव यानी कौन जिंदा रहता है जब हैमलेट का जो प्ले है वो एंड होता है। सो आंसर इज सी, होरेशियो। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, हु इज बैंक्योज सन। बैंक्यो का सन कौन है। सो आंसर इज बी, फ्लोरेंस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, विच करेक्टर शीज द घोस्ट इन हैमलेट फर्स्ट। कौन सा करेक्टर है जो हैमलेट का घोस्ट, हैमलेट के कौन सा करेक्टर है जो हैमलेट में सबसे पहले घोस्ट को देखता है। सो आंसर इज सी, मार्केलस। ये सबसे पहले देखता है हैमलेट में घोस्ट को। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65, हु सेज फ्रेल्टी थाई नेम इज वुमन। सो इसका आंसर है सी, हैमलेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, हु सेज आउट डैम्ड स्पॉट। ये कौन बोलता है। सो इसका आंसर है ए, लेडी मैकबेथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट डज लेडी मैकबेथ सिम्बलाइज। लेडी मैकबेथ को सिम्बलाइज किया गया है। सो आंसर इज बी, एम्बिशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है। सो आंसर इज सी, मैकडफ, जिसका बर्थ एक सिजेरियन से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, विच प्ले कंटेन्स कॉमिक रिलीफ थ्रू द पोर्टर सीन। सो आंसर इज बी, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 70, विच शेक्सपियरियन प्ले इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड डैनिश लेजेंड। सो आंसर इज ए, हैमलेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, हु सेज द लेडी डोथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। सो इसका आंसर है बी, गर्ट्रूड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैज़ द सबटाइटल द मूर ऑफ वेनिस। तो जो इनकी शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है
उसका सबटाइटल है मूर ऑफ वेनिस, वो किसे कहा जाता है? सो आंसर इज सी, ओथेलो। ओथेलो को ब्लैक मूर कहा जाता है और मूर ऑफ द वेनिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द नेम ऑफ ओथेलोज वाइफ? जो ओथेलो है उसकी वाइफ का क्या नेम है? सो आंसर इज सी, डेस्डीमोना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, हु स्टील्स डेस्डीमोनास हैंडकरचीफ? जो डेस्डीमोना का हैंडकरचीफ है वो कौन स्टील करता है? सो आंसर इज बी, एमिलिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अनलिक्ड बियर वेल्फ? सो आंसर इज बी, रॉबर्ट ग्रीनी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76, विच क्रिटिक रोट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? सो कौन से क्रिटिक थे जिन्होंने शेक्सपियर प्लेज का कैरेक्टर लिखा था? सो आंसर इज ए, विलियम हैजलिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, हु रोट शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी? किसने शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी को लिखा था? सो आंसर इज बी, AC ब्रेडले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, हु प्रेज्ड शेक्सपियर एज मायरियड माइंडेड? सो आंसर इज बी, कॉलरिज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, हु रोट द फेमस एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर? सो आंसर इज ए, डॉक्टर जॉनसन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, हु कंपेयर शेक्सपियर विद मिल्टन इन द लिविंग मिल्टन स्टाइल क्रिटिसिज्म? सो आंसर इज बी, मैथ्यू आर्नोल्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, हु एडिटेड शेक्सपियर्स प्ले इन 18th century एंड करेक्टेड मैनी टेक्स्ट? सो आंसर इज ऑल ऑफ द दीज, डी, पॉप, ड्राइडन, जॉनसन। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, विच क्रिटिक सेड शेक्सपियर हैड स्मॉल लेग्रिन एंड लेस ग्रीक? सो आंसर इज ए, बेन जॉनसन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, हु रोट ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ? सो आंसर इज बी, थॉमस डी क्वेंसी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर फ्रॉम चिल्ड्रन? सो आंसर इज ए, चार्ल्स एंड मैरी लैंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, हु सेड शेक्सपियर्स प्ले आर द मिरर ऑफ लाइफ? सो ये जो लाइन है ये किसने बोली है? सो आंसर इज बी, डॉक्टर जॉनसन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, विच शेक्सपियर प्ले वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय टॉलस्टॉय? सो आंसर इज बी, किंग लेयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, हु रोट शेक्सपियर अवर कंटेम्परेरी? ये किसने लिखा था? सो आंसर इज ए, जेंट कॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, हु रोट द एसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? सो ये जो ऐसे है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये किसने लिखी थी? सो आंसर इज ए, T.S. इलियट। उन्होंने ही लिखा था हेमलेट और उसकी प्रॉब्लम्स को। अब बात करते हैं 89 की, T.S. इलियट कॉल्ड हेमलेट? सो इसका आंसर है बी, आर्टिस्टिक फेलियर, क्योंकि T.S. इलियट ने हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, सो हु क्रिटिक फोकस्ड ऑन शेक्सपियर्स इमेजिनेशन एंड साइकोलॉजी? सो आंसर इज ए, कॉलरिज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, विच शेक्सपियरियन फॉर्म मोस्टली फॉलो A B C D E F G G? जो ये राइमिंग स्कीम है वो कौन फॉलो करता है? सो आंसर इज सी, शेक्सपियरियन सोनेट। जो शेक्सपियरियन के जो सोनेट्स होते हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो यही है, A B C D E F G G। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मैनी क्वार्टरेंस आर देयर इन ए शेक्सपियरियन सोनेट? जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स है उसमें कितने क्वार्टरेंस हैं? सो आंसर इज सी, 3 क्वार्टरेंस और 2 कपलेट्स। हाउ डज दिस शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली एंड? जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके जो सोनेट्स हैं वो यूजुअली एंड कैसे होते हैं? सो आंसर इज सी, कपलेट से, क्योंकि 3 क्वार्टरेंस आएंगे जो कि 12 लाइन के हो गए और लास्ट में 2 कपलेट्स, 2 लाइन के कपलेट। सो वहाँ पर वो एंड होते हैं कपलेट के साथ।
अब देखते हैं व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। जो शेक्सपियरियन के सोनेट्स हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? सो आंसर इज सी, ए बी सी डी ई एफ जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, विच मीटर इज यूज इन शेक्सपियरियन सोनेट्स। कौन सा मीटर है जो शेक्सपियरियन के सोनेट में यूज किया गया है? सो आंसर इज बी, आयम्बिक पेंटामीटर। उनके जो सोनेट्स हैं उसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 96, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश लिटरेचर बिफोर शेक्सपियर। किसने इंट्रोड्यूस किया है सोनेट की फॉर्म को इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर से पहले? सो आंसर इज बी, व्याट एंड सरे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97, विच शेक्सपियरियन सोनेट्स बिगेन विद लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। सो ये जो लाइन है जो स्टार्ट होती है वो कौन से सोनेट से स्टार्ट होती है? सो आंसर इज सी, सोनेट नंबर 116। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 98, विच सोनेट कंटेन माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। सो इसका आंसर है ए, सोनेट नंबर 113। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, विच क्रिटिक एम्फेसाइज्ड शेक्सपियर्स यूनिवर्सिटी। सो आंसर इज ए, डॉक्टर जॉनसन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 100, हु रोट ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम अबाउट शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में ये जो लाइन है ये किसने लिखी थी? सो आंसर इज सी, बेन जॉनसन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के